पिछले साल पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया। तमाम पब्लिकली लिस्टेड फार्मा कंपनीज ने मिलकर $151 मिलियन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पोस्ट किया, जो 2024 के मुकाबले में 78% तक ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि दवाइयां बेचने का कारोबार पाकिस्तान में एकदम इतना मुनाफा बख्श कैसे हो गया। दरअसल पाकिस्तान का फार्मा सेक्टर सालों से एक ही शिकायत लिए बैठा था, उन्हें प्राइसेस सेट करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। दवाइयों की कीमतें हुकूमत तय करती थी और किसी भी इजाफे में बहुत सुस्ती दिखाई जाती थी। दवा बनाने का खर्चा बहुत से ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे रुपए की डिवैल्यूएशन, एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट्स और फ्रेट चार्जेस। फार्मा सेक्टर का एतराज था कि उनकी कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट से तय होती है, जबकि कीमतें हुकूमत कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से दवाइयों की शॉर्टेज भी हो रही थी। ये कहानी फरवरी 2024 में बदल गई, जब तब की निगरान हुकूमत ने फार्मा सेक्टर की कीमतों को डीरेगुलेट करने का फैसला किया। इसका असर फौरन दिखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा एसेंशियल मेडिसिन की कीमतों में एवरेज 32% का इजाफा हुआ। लेकिन रिकॉर्ड मुनाफे की वजह सिर्फ प्राइस डीरेगुलेशन नहीं है। जहां आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 78% तक बढ़े, वहां ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू सिर्फ 14% तक बढ़ा। इसका मतलब ये है कि मुनाफा सिर्फ कीमतें बढ़ने से नहीं आया, असली कहानी रेवेन्यू लाइन के पीछे है। 2025 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों नीचे आए, जिसकी वजह से कंपनियों की इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो गई। इसके अलावा दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs की आलमी कीमतें भी तकरीबन 11% तक कम हो गई। यानी एक तरफ दवाइयों की कीमतें बढ़ी तो दूसरी तरफ प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। इसी डबल बेनिफिट की वजह से फार्मा सेक्टर इतना ज्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब रहा।